Hello and welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself Karthik Suthar from Automobile Engineering Department. आज हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर के अंदर जो हमारा बेसिक टॉपिक है जनरल कंडक्शन इक्वेशन फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बेस पे आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखने को मिलेंगे, पर हम आज स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि एंड में ये पूरा जो इक्वेशन है वो हम पूरा डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्यूब पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो इसका डायमेंशन है dx, dy, dz। तो इसको इजीली समझ लेंगे, अपने पास एक क्यूब का एक यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते ये हमारा dx जो विड्थ है ये हो गया हमारा dy और ये हमारा हो गया dz डायरेक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो फिर हम बेसिकली कैलकुलेशन क्या करने वाले हैं आज की, सपोज कि कोई एक डायरेक्शन से मान लो कि ये qx डायरेक्शन है मेरा। ठीक है, qx जो आपका हीट इनपुट हो गया, फिर qx प्लस dx, तो क्या हो गया हीट जो है बाहर जा रही है। ठीक है, तो ऐसे करके पूरे तीनों डायरेक्शन से हमारा x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, तो पूरा अंदर जो हीट एक्यूमुलेटेड हो रहा है, हीट जो स्टोर हो रही है, प्लस उसके अंदर पहले से ही शायद अगर हीट कोई सोर्स हो जो हमने बताया qz। ठीक है, तो टोटल इसके अंदर इंटरनल कितना एनर्जी यहाँ पे हीट ट्रांसफर जो चेंज होगा उसका हम पूरा इक्वेशन आज डिराइव करने वाले। ठीक है, तो ये क्यूब इसलिए रखा है कि आपको समझ में आ जाए कि ये क्यूब, आप मान लो कि ये जो बॉल है अपनी, ठीक है, उसका ही एक पोर्शन है क्यूब। ठीक है, इसलिए आज हम उसको भी साथ में रख के ये पूरा डिराइव कर रहे हैं। तो फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा dx विड्थ हो गया। मैं विड्थ की बात कर रहा हूँ, पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। ये हमारा dx हो गया, ये हमारा जो हाइट है वो dy और जो उसकी विड्थ हो जाएगी वो है dz। तो टोटल उसका वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते पहले dx dy dz। ये हमारा हो गया पूरा उसका वॉल्यूम। qz जो मेरा इंटरनल हीट सोर्स है, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो रहा है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि अंदर कोई हीट सोर्स है और पूरे जो क्यूब में है वो हीट जनरेट हो रही है। तो फॉर एन एग्जांपल एक मैं समझाता हूं, जैसे कि ये पहले एक डायरेक्शन की बात करते हैं। तो ये मेरा हीट इनपुट हो गया qx। ठीक है, जो इसका थिकनेस है वो है dx। तो जो हीट आउट जा रही है उसको मैं बोलूंगा qx प्लस dx। ठीक है, क्योंकि मेरा वेट क्या है dx। तो सेम थिंग यहाँ पे मैंने qx जो मेरा हीट सोर्स जा रहा है इन द x डायरेक्शन, qx प्लस dx जो आ रहा है मेरा बाहर। ठीक है, फिर से y डायरेक्शन में qy जो मेरा इनपुट हो रहा है और qy प्लस dy जो मेरा हीट आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इन द वर्टिकल डायरेक्शन। z डायरेक्शन आप समझ सकते हो कि ये जो व्हाइट बोर्ड है अपना उसके अंदर qz और पीछे से जो बाहर आ रहा है वो qz प्लस dz। आपको समझ में आ गया? फिर से एक बार देख लेते। मान लो कि ये है हमारा क्यूब यहाँ पे, तो qz क्या हो गया, ये इस डायरेक्शन में अंदर जा रहा है और qz प्लस dz यहाँ से पीछे से वो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो पहला मेन मतलब इसके अंदर जो जरूरी है वो चीज़ है कि ये पूरा जियोमेट्री आप समझिए। ठीक है, वो डायमेंशन उसको समझिए और फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला ये स्टेप है हमारा कि पूरा ये डायमेंशन आप जान लें। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं। डिराइव क्या करना है पहले वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये मेरा एक क्यूब है, तीनों डायरेक्शंस के अंदर मेरा जो हीट एक्यूमुलेटेड हो रहा है प्लस उसके अंदर हीट सोर्स भी है, तो टोटल इसका हीट चेंज जो हो रहा है, ठीक है, वो हमको आज पूरा एक इक्वेशन डिराइव करना है। ये आप न्यूमेरिकल जो सॉल्व कर रहे हैं अपने कि प्लेन बॉल न्यूमेरिकल, आपको मैंने जैसे बोला कि मैंने क्यूब कहाँ से लिया है, मेरी जो बॉल अपने जो प्लेन बॉल अपने घर के अंदर जो बॉल होती है वहाँ से क्यूब मैंने उठाया हुआ। तो जो न्यूमेरिकल्स अपने जनरली जीटीयू के एग्जाम में पूछते हैं कि प्लेन बॉल वाला जो ये न्यूमेरिकल आता है, तो उसके अंदर इसके बेस पे आप पूरा इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ, अपने फूरियर लॉ के हिसाब से जाएंगे, फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। ठीक है, तो आपको पता है जैसे कि qx इज इक्वल टू k फिर a इंटू dt बाय dx। ये हमारा जो है फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। उसके आगे हम जनरली नेगेटिव साइन लिखते हैं। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है हमारा कि द टेम्परेचर डिक्रीज, ये हमारा एक ग्राफ हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, इसलिए हम ये पूरा नेगेटिव साइन उसको आगे रखते हैं। तो मान लो कि हमको पहले डिराइव करना है qx। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, qx ये क्या हो गया मेरा
एक्स डायरेक्शन के अंदर जो मेरा हीट इनपुट हो रहा है उसका हम इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। Qx इज इक्वल टू, अभी नेगेटिव साइन आएगी, यहाँ पे K है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Kx थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट कंट्रोल वॉल्यूम इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। फिर ये हमारा एरिया, तो हमने जैसे कि बात किया हुआ है कि जो भी हीट ये आपकी जो डायरेक्शन है उसके नॉर्मल जो भी एरिया आएगा, ठीक है, वो हमको इसमें कंसीडर करना है। तो इतना सा पोर्शन यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। ये क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है dy इंटू dz, ठीक है। ये क्यूब में भी अपने समझ लेते, मान लो कि ये मेरा हो गया एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया जो है हमारा ये dy, ठीक है, और ये विड्थ है dz, तो ये एरिया क्या हो जाएगा आपका dy इंटू dz, ठीक है। तो यही हमको तीनों डायरेक्शन के अंदर करना है, तो लिख लेते हैं dy इंटू dz, ओके। फिर ये हमारा है टेम्परेचर डिफरेंस, इसको हम लिखेंगे डेल्टा टी बाय डेल एक्स। डेल एक्स क्यों लिखा, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे थे फिलहाल, ठीक है। इनटू आ जाएगा मेरा डी टाउ। अब डी टाउ क्यों लिखा वो भी हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि मुझे क्या करना है, ये मेरा जो फूरियर लॉ का इक्वेशन है वो मुझे देगा जूल पर सेकंड, मतलब वो दे रहा है मेरा हीट ट्रांसफर रेट, और यहाँ पे मुझे चाहिए क्वांटिटी, हीट की क्वांटिटी मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, जूल पर सेकंड इंटू मैं सेकंड मल्टीप्लाई कर दूँ, तो सेकंड मेरा चला गया, तो मुझे क्या मिल जाएगी, क्वांटिटी मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, जो टाइम इंटरवल है डी टाउ, वो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी मान लो ये मेरा है Qx, मतलब इतनी हीट में अंदर दे रहा हूँ Qx, अब बाहर जो आ रही है वो क्या है Qx प्लस dx, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ड ऑन, जैसे कि यहाँ पे फिर से बना लेते हैं, इसकी थिकनेस है dx, ठीक है। ये मेरा हो गया Qx, मुझे फाइंड करना है Qx प्लस dx, ठीक है। तो मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ पे, ये मेरा 0 पॉइंट है, x इज इक्वल टू 0, मुझे कुछ दूरी पे या कुछ भी दूरी अपने बना लेते हैं। यहाँ पे मुझे टेम्परेचर फाइंड करना है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है कि भाई इतना डिस्टेंस मान लो कि 10 सेंटीमीटर अपने को दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर दूर जाके मेरा कितना टेम्परेचर होगा, तो वो अपना जाएगा टेलर सीरीज एक्सपांशन के बेस पे, ठीक है। तो मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ अभी कि टेलर सीरीज एक्सपांशन, टेलर सीरीज एक्सपांशन, ये आपने मैथ्स 3 के अंदर पढ़ा हुआ है। तो बेसिक इक्वेशन अपना क्या है कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a प्लस f डेट a इंटू एक्स माइनस a, फिर आगे हम क्या करते हैं डबल डैश उसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, फिर लिखते हैं x माइनस a होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा टेलर का इक्वेशन आपको पता है, ठीक है। एज ऑन मतलब आगे हम थर्ड डेरिवेटिव का कर सकते हैं, ओके। तो इस हिसाब से अपने यहाँ पे लिखते हैं कि हमको क्या फाइंड करना है, Qx प्लस dx, ये चीज फाइंड करनी है। मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ किया था, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ है, मतलब कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कि Qx से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फंक्शन a की जगह क्या लिखेंगे Qx, ठीक है। फिर मैं एक बार डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा डेल Qx dx, ठीक है। और x माइनस a मतलब क्या आ गया मेरा dx, क्योंकि मेरी क्या है यहाँ पे विड्थ है dx, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है, तो d स्क्वायर Qx डेल x स्क्वायर, मैंने सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किया तो आप सबको पता है इधर क्या आ जाएगा dx स्क्वायर, ओके। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये मेरा पहले पूरा बॉल था, इससे अंदर मैंने बहुत छोटा सा ये क्यूब लिया हुआ है, ठीक है, फाइनाइट लेंथ है उसकी। तो मैं ये जो भी हायर ऑर्डर मेरा डेरिवेटिव है उसको मैं इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बच जाएगा Qx प्लस डेल Qx डेल x dx, ठीक है। ये हो गया मेरा Qx प्लस dx का मेरा पूरा फॉर्मूला, जो डिपेंड करता है कि मेरी कितनी थिकनेस है उसके हिसाब से हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये फिर से अपने यहाँ पे थोड़ा सा तो आप सबको समझ में आ गया हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन है टेलर सीरीज एक्सपांशन। तो ये हमारा हो गया QX जो मैं इनपुट दे रहा हूँ, QX प्लस DX जो मेरा आउटपुट जा रहा है, उसका मेरे पास दोनों इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। ये इनपुट और ये आउटपुट, कितनी हीट आउटपुट जा रही है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, मैं इनपुट माइनस आउटपुट करूँ, ठीक है। तो क्या बच जाएगा मेरे अंदर, कितना जो अक्यूमुलेशन हुआ, जितनी स्टोर हुई वो मुझे मिल जाएगी। मान लो कि ये 100 जा रहा है, ठीक है, 100 जूल पर सेकंड, यानी कि 100 जूल बोल देते हैं। यहाँ से आ रहा है 80 बार आ रहा है, ठीक है। तो अंदर कितना स्टोर हुआ, 20, ठीक है, इजीली। तो मान लो उसको मैं कैसे लिखता हूँ कि नेट हीट स्टोर, ठीक है। तो वो हम लिखते थे डेल QX, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में बात करें, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, इनपुट मेरा QX माइनस ये हो जाएगा मेरा जो आउटपुट गया मेरा QX प्लस DX, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये मैं लिख लेता हूँ पहले, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। QX माइनस यहाँ पे है मेरा QX प्लस डेल QX डेल X इंटू DX, ठीक है। तो दिख रहा है आपको, ये कट हो जाएगा मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या रह जाएगा मेरे पास, नेगेटिव साइन आएगी आगे, नेगेटिव डेल QX बाय डेल X इंटू DX। ये मेरा क्या आ गया, नेट हीट स्टोर इन दी X डायरेक्शन, ठीक है। एकदम इजी जा रहा है, समझ में आ रहा है आप सबको, ठीक है। तो पहले फिर से ये हमारा इनपुट हो गया था जो मैंने टेलर सीरीज से वो लिखा, फिर अपने ने दोनों का सब्सट्रैक्शन करके ये जो नेट वैल्यू आई हमारी, उस पर हम अभी फोकस करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हमने जो QX का फॉर्मूला लिखा था उसको हम इसके अंदर वैल्यूज की पुट करते हैं, ठीक है। तो dQX इज इक्वल टू नेगेटिव डेल बाय डेल X। QX हमारा क्या था, KX इंटू जो एरिया मेरा था dy इंटू dz डेल T बाय डेल X, ठीक है, इंटू क्या था, टाइम इंटरवल। तो ये पूरा मेरा इक्वेशन हो गया। अब ये मेरा है x के रिस्पेक्ट में मुझे इसको डिराइव करना है, ठीक है। तो मेरा x कोऑर्डिनेट क्या है, मेरा ये थर्मल कंडक्टिविटी है kx, और ये जो है dt by dx वो मेरा x, बाकी सारा मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, सारी वैल्यू मेरी। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एक तो हाँ ये dx रह गया इंटू dx, yes। तो q dqx इज इक्वल टू, मैं क्या करूँ, नेगेटिव साइन भी यहाँ थी, इसके अंदर भी नेगेटिव साइन है, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो x वाला जो पोर्शन है वो पहले लिख लेते हैं अपने, के x इंटू ये लिख लेते हैं डेल डाउ बाय डेल x, ठीक है। बाकी सारा जो है वो कांस्टेंट चला जाएगा मेरा। तो ये dx पहले से इधर है, ठीक है। तो अपने सीक्वेंस में लिखते हैं, ये dx पहले से dy dz और डेल्टा, ये मेरा हो गया जो x डायरेक्शन के अंदर जो मेरा एक्यूमुलेशन हो रहा है हीट का, उसका मेरा इक्वेशन, ठीक है। अभी सेम थिंग हम y के अंदर और z डायरेक्शन के अंदर बात करेंगे, ठीक है। पर हम क्या करेंगे, इसके बेस पे हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं सिमिलरली इसी वे में लिख रहा हूँ कि dqy मेरा क्या हो जाएगा, डेल बाय, ये आपके लिए भी आसान हो जाएगा, एक बार आप समझ लोगे तो आपको फिर सिर्फ कॉपी करना है, के बाय जो y डायरेक्शन के अंदर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी की हो, और डेल्टा बाय डी बाय इंटू सेम थिंग डी वाई डी जेड इंटू डेल टाउ, ठीक है। सेम थिंग जो हमारा है z डायरेक्शन के अंदर डी क्यू जेड इज इक्वल टू डेल बाय डेल जेड, तो यहाँ पे होगा के जेड
थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द z डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम डिराइव करेंगे उसको z के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ये कॉमन चीजें आ जाएंगी dx dy dz d टाउ। तो मैं जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये एक बार डिराइव करना अपने हिसाब से कि ये आप ये आंसर ला पाते हो कि नहीं। जैसे कि हमने ये पूरा इक्वेशन जो है डिराइव कर ली है, dqx dqy dqz, जो तीनों डायरेक्शन के अंदर जो मेरा नेट एक्यूमुलेशन है वो मैंने डिराइव कर लिया है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी मान लो कि ये मेरा तीनों डायरेक्शन के अंदर मेरा जो नेट स्टोरेज है वो मेरे पास है। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि इंटरनल हीट स्टोर है, अंदर मैंने कुछ हीट सोर्स अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो हम उसका जो इक्वेशन है वो वैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि हीट जनरेटेड बाय इंटरनल सोर्स इंटरनल सोर्स, तो हो जाएगा पूरा जो है हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि QZ हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम कैसे डिराइव करेंगे कि पर यूनिट वॉल्यूम वो होगा, सॉरी QZ, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा dx इंटू dy इंटू dz, dx dy dz, ठीक है। ये फिर से मेरा जो है इंटरनल रेट हो गया। तो रेट को मुझे पता है कि क्वांटिटी में अगर ट्रांसफर करना है तो मैं क्या करूँगा, टाउ से मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया हीट जनरेटेड बाय द इंटरनल सोर्स। अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये तीनों का एडिशन जो है ये और ये हमारा जो इंटरनल जनरेशन हुआ उसका हम इक्वेशन वो अगर हम का एडिशन करेंगे तो क्या हमको मिलेगा कि टोटल एनर्जी, सॉरी टोटल इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। वो उसका हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं कि वो हमारा हो जाएगा, जैसे कि हमको पता है कि हमने इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारा mc डेल्टा T, सॉरी mc डेल्टा T, ठीक है। तो m मास हमारा हो जाएगा रो बाय, सॉरी रो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, मास हो जाएगा हमारा रो इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे इक्वेशन बना रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको कि Q जो मेरा है जो टोटल स्टोर हुआ जो चेंज हुआ Q इज इक्वल टू जो उसकी कैपेसिटी है ये ऑब्जेक्ट की, तो रो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है हमारे पास dx dy dz, ठीक है। और ये C आ गया मेरा कैपेसिटी, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा मुझे लिखना है तो उसको हम लिखेंगे जो टेम्परेचर का डेरिवेटिव है वो हम करेंगे टाइम के इंटरवल में। तो ये हो गया मेरा ये पूरा उसका इक्वेशन। अब हम क्या कर रहे हैं पूरा समेशन करें LHS इक्वल टू RHS, ये पूरा हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। फाइनल स्टेप हम बढ़ रहे अभी, तो मैं यहाँ पे पहले पूरा सा इक्वेशन लिख रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये हो गया, ये यहाँ पे मैं ये जो dx dy dz इंटू dy ये कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं, तो d बाय dx kx इंटू dt बाई dx, ठीक है, प्लस y डायरेक्शन का d बाय dy ky इंटू dt बाई dy, ठीक है, प्लस d बाय dz kz इंटू dt बाय dz। और यहाँ पे मैं मेनली कॉमन निकाल देता हूँ ये जो मेरे कोऑर्डिनेट्स है dy dx dy dz d टाउ, ठीक है, प्लस मेरा जो इंटरनल हीट जनरेशन था जो मैंने लिखा था वो मैं लिख देता हूँ QC, ये पर यूनिट वॉल्यूम है इसलिए आपको यूनिट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो dx dy dz और क्वांटिटी के लिए हमको टाइम से भी उसको मल्टीप्लाई करना है, और इज इक्वल टू जो मेरा टोटल चेंज जो मेरी कैपेसिटी है तो रो डेंसिटी इनटू dx dy dz c टेम्परेचर का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में इनटू d टाउ। ओके, तो ये पूरा मेरे जो है जो मेरा
पूरा जो स्टोरेज हुआ उसको मैंने, जो उसका टोटल चेंज हुआ उसको मैंने इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, फाइनल स्टेप हमारा बस बाकी है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि dx dy dz dt यहाँ पे भी वो है, तो सारी चीज़ें मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये निकल गया, ये निकल, और यहाँ पे भी है मेरे पास dx dy dz डेल्टा, तो वो कॉमन हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा मेरे पास। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो kx है हमारा, kx ky और kz, ये मान लीजिए कि हमारा होमोजीनियस मटेरियल है, तो तीनों डायरेक्शन के अंदर क्या होगी, हमारी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो मैं इसको इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ k, ठीक है, होमोजीनियस मटेरियल है अपना, तो कि kx ky kz उसको हम इक्विवेलेंट ले लेते हैं, और ये मेरा इक्विवेलेंट हो गया। तो अभी बच क्या गया, तो अभी मैथ्स थोड़ा ये है कि सेकंड टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा, मान लो कि ये हो गया d बाई डी एक्स, और अंदर k तो मैंने कांस्टेंट निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, और अंदर रह गया dt बाई डी एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर डी टी और डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनल हम इक्वेशन लिख रहे हैं, ये कंसिडरेशन ध्यान में रखते हुए, तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, तो डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर इसके लिए प्लस जो हो गया मेरा y का, y डायरेक्शन z डायरेक्शन, ठीक है, और जो है वो है यहाँ पे कॉमन k, kx ky kz मैंने इक्विवेलेंट ले लिया, इसलिए मैंने उसको कॉमन ले लिया, प्लस क्या बच जाएगा मेरे पास, यहाँ से ये तो निकल गया, तो q g इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह जाएगा रो c डेल्टा टाउ डेल्टा टी सॉरी बाई डेल्टा टाउ, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक k जो है उसे मैं पूरा डिवाइड करता हूँ इक्वेशन को, या इधर से इधर तक भी आप इक्वेशन पूरा डिराइव कर सकते हैं। एक और स्टेप लिख लेते हैं, डेल स्क्वायर टी डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी डेल जेड स्क्वायर, तो k मैंने निकाल लिया, उसे डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्यू जी बाई के यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रो सी बाय के और डी टी बाय डेल टाउ, तो ये जो पूरा हमारा इक्वेशन है रो सी बाय के, ठीक है। तो के बाय रो सी जो है हमारा है थर्मल डिफ्यूजिविटी, के है हमारा जो आपका कंडक्शन कोफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी, रो सी क्या हो जाएगी मेरी थर्मल कैपेसिटी, ये दोनों को रेशियो में डिराइव करूंगा, तो मेरे पास बनता है थर्मल डिफ्यूजिविटी, हो जाएगा k बाय रो सी, तो k बाय रो सी हो जाएगा आपका अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा अल्फा। तो बस ये फाइनल स्टेप हमारा है, फिर से लिख रहा हूँ मैं, डेल स्क्वायर टी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी डेल जेड स्क्वायर क्यू जी बाय के, ठीक है, इज इक्वल टू k बाय रो सी अपना अल्फा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा उल्टा डेल टी बाय डेल टाउ। तो आई होप आपको पूरा एक इक्वेशन समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया शुरू से एक बार देख लेते हैं कि तीनों डायरेक्शन के अंदर जो मेरा इनपुट हुआ आउटपुट हुआ, नेट अमाउंट मैंने कैलकुलेट की, वो मैंने एक्स डायरेक्शन के अंदर की, वाई के अंदर की और जेड के अंदर की, फिर इंटरनल सोर्स मैंने रखा एक बार, तो पूरा जो चेंज हुआ उसका इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया, ठीक है। तो सारी फिर वैल्यू, ये मेरा एक्यूमुलेशन, ये मेरा हीट सोर्स, ठीक है, और ये मेरा टोटल जो चेंज हुआ वो उसको मैंने इक्वल कर दिया पूरा चीज। तो ये फाइनल जो इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है, इसको आप 2-3 वे में लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।